हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। फर्स्ट हम देखेंगे दोस्तों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे। और सेकेंड टॉपिक होगा दोस्तों हमारा डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा दोस्तों। दोस्तों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, दोनों मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों। ज्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इस चैप्टर के पार्ट 2 भी अपलोडेड है चैनल में, जिसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट तो देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस का मतलब होता है कि मेन काम क्या होता है मैनेजमेंट का, आपको यहां पर समझाना है दोस्तों। मैनेजमेंट का जैसे हम मीनिंग जान रहे थे दोस्तों, मैनेजमेंट का मीनिंग पिछले दो वीडियोस में समझा देते आ रहा हूं दोस्तों, लेकिन आज भी मैं आपको समझाऊंगा कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, एक कंपनी में टीम होती है, वो क्या करती है, सारे कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है सारों को देखने का काम, और जितने भी इंप्लॉयज उसके अंडर आते हैं मैनेजमेंट टीम के या तो फिर मैनेजर्स के, सारों को डायरेक्शन देना, सारे जो भी काम कर रहे हैं उनको बार बार जाके बताना कि ऐसा काम है ऐसा नहीं, ये सारा काम एक मैनेजमेंट टीम करती है, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों। यहां पर हमने शॉर्ट में समझ लिया दोस्तों मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम समझेंगे 5 फंक्शंस जो मोस्ट एसेंशियल फंक्शंस रहते हैं मैनेजमेंट के, वो समझेंगे दोस्तों। और ये 5 फंक्शंस आपको बार बार इस चैप्टर में सुनने को या तो देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए वन बाय वन उन 5 फंक्शंस को देखेंगे। फंक्शंस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट है दोस्तों प्लानिंग। मैनेजमेंट का फर्स्ट काम होता है कि प्लानिंग करना। प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग मतलब एडवांस में ही डिसाइड करना कि फ्यूचर में क्या करना है और वो काम कौन करेगा, इसे एडवांस में ही डिसाइड करने को हम प्लानिंग कहते हैं दोस्तों। प्लानिंग में क्या होता है, गोल्स सेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स कंपनी में अचीव हो, और साथ ही साथ ये डिसाइड किया जाता है कि क्या काम हमें फ्यूचर में जाके करना है और वो काम फ्यूचर में कौन करेगा और कब करेगा, ये सारा डिसाइड किया जाता है दोस्तों प्लानिंग में। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। अब जैसे आपने फर्स्ट फंक्शन में प्लानिंग तो कर लिया, क्या है गोल्स आपने सेट कर लिए, अब उस गोल्स को अचीव करने के लिए जितना भी आपको रिसोर्सेस लगेगा वो सारे रिसोर्सेस अलोकेट किए जाते हैं दोस्तों। और टास्क जो रहता है या तो फिर टीम्स जो रहते हैं वो टीम्स सारे बनाई जाती है इस स्टेज में दोस्तों, इस फंक्शन में। और जितना भी पैसा लगता है, जितने भी इंप्लॉयज लगते हैं और जितना भी अलग मटेरियल्स लगता है वो सारा अलोकेट किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में दोस्तों। उसके बाद थर्ड है स्टाफिंग। अब सारा काम करने के लिए आपको इंप्लॉयज तो चाहिए होंगे, और आपको इंप्लॉयज चूज करना है बेस्ट इंप्लॉयज जो आपके जो गोल्स आपने सेट किए उस गोल्स को अचीव करने के लिए। एक कंपनी के पास नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सारे कैंडिडेट आते हैं एक पोस्ट के लिए, लेकिन उस सारे कैंडिडेट्स में से जो बेस्ट कैंडिडेट रहेगा उसको सेलेक्ट करना और उसे कंपनी में लाने का काम भी मैनेजमेंट टीम का होता है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आपने प्लान सेट कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग में सारे रिसोर्सेज अलोकेट कर लिए, स्टाफिंग में कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयज बना दिया आपकी कंपनी में लाके। अब डायरेक्टिंग है ना, जो एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में है उनको डायरेक्शन देना कि आपको क्या काम करना है, कि एम्प्लॉयज को आपको क्या करना है। और डायरेक्टिंग में डायरेक्टिंग आता है, लीडिंग आता है और साथ ही साथ मोटिवेटिंग आता है। लीडिंग का मतलब फ्रंट से लीड करना ताकि आपके एम्प्लॉयज जो है वो अकेला फील नहीं करे, और मोटिवेटिंग यानी बार बार आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेशन करना। मोटिवेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज को भी काम करने में मदद लगती है, एम्प्लॉयज को भी काम करने में दिल बोलता है, वो मोटिवेशन में होता है दोस्तों। बार बार डायरेक्शन देना कि क्या काम उन्हें करना है, हर लेवल पे उन्हें डायरेक्शन देना कि उन्हें कैसा काम करना है। अगर कुछ भी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको सुधारना और बार बार उन्हें डायरेक्शन देने का काम डायरेक्टिंग में होता है दोस्तों। फोर्थ एंड लास्ट है कंट्रोलिंग। अब जैसे आपने प्लान सेट करे थे,
प्लान सेट करने के बाद पूरा प्लान इंप्लीमेंटेशन आपने कर लिया, सब काम चल रहा है आपकी कंपनी में, वो काम कैसे चल रहा है वो चेक किया जाता है कंट्रोलिंग स्टेज में दोस्तों। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो आपने गोल सेट किए थे, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके कंपनी में काम चल रहा है या नहीं, ये देखा जाता है कंट्रोलिंग स्टेज में दोस्तों। अगर कुछ भी गलत चल रहा है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, तो इमीडिएटली उसको करेक्ट करने का काम मैनेजमेंट टीम का होता है कंट्रोलिंग स्टेज में दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप आपको इन 5 फंक्शंस में कुछ भी अब से डाउट नहीं होगा दोस्तों। आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं दोस्तों। ये वर्ड आपको हमेशा क्या लगता है कि सेम ही लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सेम ही है, तो डिफरेंस क्या होगा? सो इंटरकनेक्टेड ही है दोस्तों दोनों वर्ड्स, लेकिन डिफरेंस है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से दोस्तों, तो अच्छे से समझेंगे। टोटल 8 डिफरेंसेस बताऊंगा, चलिए वन बाय वन उस 8 डिफरेंसेस की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। आपको आपके स्क्रीन के ऊपर 3 कॉलम्स दिखेंगे दोस्तों। यहां से फर्स्ट कॉलम होगा कंपैरिजन का, कंपैरिजन जो कंपैरिजन रहता है वो कंपैरिजन का कॉलम मिलेगा। सेकंड आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा और थर्ड आपको मैनेजमेंट दिखेगा दोस्तों। 3 कॉलम से, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन है दोस्तों मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड मैनेजिंग द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है दोस्तों जिसमें कंपनी के जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है वो पॉलिसीज इस एडमिनिस्ट्रेशन टीम बनाती है दोस्तों। एंड जितने भी आपके रूल्स होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, वो सारों को मैनेज करने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। सो एडमिनिस्ट्रेशन मेन काम करती है जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस या तो फिर इंपॉर्टेंट प्लान्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, वो आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टीम लेती है दोस्तों। मैनेजमेंट का मीनिंग है द एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग एक्टिविटीज टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली। मैनेजमेंट टीम का ये काम होता है, जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी आपके पास एक्टिविटीज होती है, सबको एक साथ रखना, एकजुट रखने का काम होता है मैनेजमेंट टीम का। और जितने भी काम एक कंपनी में होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज कंपनी में होते हैं, उसको सारों को देखना का काम होता है मैनेजमेंट टीम का दोस्तों। ये हो गए हमारे दोनों के मीनिंग्स दोस्तों। अब सेकंड कंपैरिजन है फोकस, दोनों किस पे फोकस करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड सिस्टम, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं या तो फिर कह लीजिए रूल्स बनाते हैं, उनके ऊपर फोकस करता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट डेली ऑपरेशंस एंड टीम परफॉर्मेंस, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं कंपनी में उसे देखना, और जो भी टीम होती है, जो उसके नीचे एम्प्लॉयज आते हैं, उनके ऑपरेशंस, उनके काम को देखने का काम मैनेजमेंट टीम का होता है। थर्ड है डिसीजन मेकिंग, दोनों डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में मेक्स हाई लेवल डिसीजंस अफेक्टिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो बड़े लेवल के डिसीजंस होते हैं, जैसे बड़े लेवल, सबसे बड़े लेवल के जो डिसीजंस होते हैं वो लेता है एडमिनिस्ट्रेशन। और मैनेजमेंट मेक्स डे टू डे ऑपरेशन डिसीजंस, जो डे टू डे इमीडिएट लेने का रहता है डिसीजंस, वो लेता है मैनेजमेंट। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन तो बार बार आपको कंपनी में नहीं बताएगा कि ये डिसीजन लेना है। सो बड़े डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन लेता है और छोटे डिसीजन कंपनी के मैनेजर्स लेते हैं, मैनेजमेंट टीम लेती है। उसके बाद फोर्थ है टाइमलाइन, दोनों का टाइमलाइन कितना होता है डिसीजन लेने का। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, सो लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं, यानी ज्यादा टाइम तक जो गोल्स अचीव करने रहेंगे, जैसे 3-4 साल का एक इंडस्ट्री में रहना है, एक मार्केट में रहना है, तो वैसे डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। और मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म फोकस ऑन अचीविंग इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, थोड़े टाइम के लिए वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मैनेजमेंट टीम करती है दोस्तों। फिफ्थ है नेचर ऑफ वर्क, यानी काम क्या रहता है मेन दोनों का। एडमिनिस्ट्रेशन का टाइपिकली इन्वॉल्व्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ओवरसाइट, सो पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, डिसीजन लेना, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, प्लान्स बनाना, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन करता है दोस्तों। और मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज एंड पीपल, और मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं, जितने आपके पास एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनको एक साथ रखना है, एकजुट रखने का काम आपका मैनेजमेंट टीम करती है दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ कंपैरिजन होगा दोस्तों स्किल्स रिक्वायर्ड, यानी दोनों के लिए, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या तो फिर मैनेजमेंट करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, सो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों एक एनालिटिकल स्किल चाहिए ना, रिसर्च में एनालाइज करने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एनालाइज करने के लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स लगेगी, रिसर्च लगेगी, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की आपको कॉन्सेप्चुअल स्किल लगेगी। ये स्किल्स एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए मैनेजमेंट में, और प्रॉब्लम जो भी कुछ भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और कम्युनिकेशन यानी अच्छी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत ही सारे लोगों के साथ बातचीत करना होता है। सो एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए एक मैनेजमेंट के पास दोस्तों, मैनेजमेंट टीम के पास। उसके बाद हियरार्चिकल पोजीशन, यानी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन की और मैनेजमेंट की क्या पोजीशन रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन की यूजुअली हायर इन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्ची, सो सबसे ऊपर रहता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जो टॉप लेवल पे रहते हैं उनमें रहता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ओनर्स हो गए, ये सारे इसमें आते हैं दोस्तों। और मैनेजमेंट में कैन एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट टीम क्या होती है दोस्तों, मैनेजर्स, आपको हर लेवल्स पे आपको मैनेजर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कल ही हमने वीडियो में देखा था, मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होता है, सीईओ होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, ये डिफरेंट लेवल्स पे आपको ये मैनेजर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद लास्ट है एग्जांपल्स, दोनों के एग्जांपल्स देके वीडियो की समाप्ति करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। सो एडमिनिस्ट्रेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे एग्जांपल हो गए, और मेन एडमिनिस्ट्रेशन आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिसर्स में लिए। गवर्नमेंट जो भी ऑफिस होते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काम आता है, मैनेजमेंट काम नहीं आता वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उन्हें पॉलिसीज बनाने होते हैं, उन्हें प्लान्स बनाना होता है, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो पब्लिक को हेल्प करती है। सो गवर्नमेंट में ये ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज होता है दोस्तों। और मैनेजमेंट का एग्जांपल टीम लीडर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, ये सारे आपके मैनेजमेंट के एग्जांपल्स है दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा ये टॉपिक दोस्तों, जिसमें हमने डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखी दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स में क्लियर हो गया होगा, कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा दोस्तों। दोनों टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, इसलिए एक ही साथ उन दोनों का वीडियो बनाया था। और आप जानते ही हो दोस्तों, मैं मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक जगह पर उस सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। और इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।